हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज। पहला चैप्टर आपको परसेंटेज है। तो परसेंट होता क्या है पहले ये देखना जरूरी है। परसेंट का मतलब प्रतिशत, अर्थात प्रति 100। किसी भी डाटा का 100 पर कंपैरिजन करना प्रतिशत कहलाता है। आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स कितना है, इन सब डाटा को परसेंट वैल्यू के माध्यम से दिखाया जाता है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स स्कैन किए, इन सब चीजों के लिए। तो परसेंट में सबसे पहले ये देखते हैं कि परसेंट में कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंट वैल्यू में बदलना आना चाहिए आपको, जिससे डाटा बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आपको किसी भी नंबर का 1/3 निकालना है, तो कभी कभी 3 से अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 40 आ जाती है। लेकिन अगर 120 का 33.33% अगर आप निकालोगे तो ये डाटा आपका पॉइंट में आएगा, कंप्लीटली डाटा नहीं आएगा। और अगर आपका ऑप्शन में डाटा कंप्लीटली दिया है तो फिर आप ऑप्शन कैसे मैच करेंगे। इसीलिए हमें ये आना जरूरी है कि कब परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में यूज करते हैं और कब फ्रैक्शन को परसेंट वैल्यू में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं कैलकुलेशन को आसान। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी चीज आपकी परसेंट में 100% होती है, चाहे वो 1 रुपए की चीज हो, आपकी 10 रुपए की चीज हो या 1 लाख रुपए की चीज हो, उसकी परसेंट में जो वैल्यू होती है वो कंप्लीटली 100% होती है। इसी तरह से अगर इसी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बोला जाए तो कंप्लीटली 1 होती है। यानी चाहे 1 बीघा खेत हो, चाहे 20 बीघा खेत हो, चाहे 50 बीघा खेत हो, उसे आप बोलोगे कंप्लीटली एक ही खेत। यानी परसेंट में जो 100% की वैल्यू होती है वही फ्रैक्शन में आपकी कंप्लीटली 1 होती है। तो इसी तरह से एक की 100% हो जाती है आपकी। अगर ये 2 हो गया तो आपका 2 × 100 हो गया, यानी 200% हो गया आपका। तो ये जानना जरूरी होता क्यों है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह से परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, इसीलिए डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो 1% में हमारा 100% होता है। 2 की बात करें तो 2 × 100 का फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है 200%। इसी तरह से अगर 3 की बात करें 3 × 100 = 300%। अगर इसी तरह से 1/2 की बात की जाए तो 1/2 = 1/2 × 100 = 50%, अर्थात 50% हो जाता है। 1/3 की अगर यही बात करें तो 1/3 × 100, 33 सही 1/3% या 33.33%। यही अगर 1/4 की बात करें तो 1/4 × 100 बराबर 25%। अगर यही 1/5 की बात करें तो 1/5 × 100 बराबर 20%। यही अगर 1/6 की बात करें 100/6 यानी 16 सही 2/3% या 16.66%। यही अगर 1/7 की बात करें तो 1/7 × 100 बराबर 14 सही 2/7% या 14.28%। यही बात अगर 1/8 की करें तो 1/8 × 100 बराबर 25/2 बराबर 12 सही 1/2% या 12.5%। यही बात अगर 1/9 की करें तो 1/9 × 100 बराबर 11 सही 1/9% या 11.11%। यही बात अगर 1/10 की करें तो 1/10 × 100 बराबर 10%। यही बात अगर 1/11 की करें तो 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 की बात करें तो 25/3% या 8 सही 1/3% या 8.33%। इसी तरह से हम 100 का डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके निकालते जाते हैं। आगे कुछ और वैल्यू देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं।
1/13 की अगर बात करें तो 1/13 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। या अगर दशमलव में निकालेंगे तो 7.65%। 1/14 की बात करेंगे, 1/14 गुणा 100, क्या आ जाएगा आपका 50/7, 7 सही 1/7% या 7.14%। 1/15 की बात अगर करें तो 1/15 गुणा 100 हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, 6 सही 2/3% हो जाएगा या 6.66%। 1/16 की बात करें तो 1/16 गुणा आपका 100 हो जाएगा यानी 25/4 हो जाएगा, यानी 6 सही 1/4% हो जाएगा या 6.25% आपका हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहता है। 1/20 को अगर आप लोगे तो 1/20 गुणा 100 ये आपका 5% हो जाएगा। 1/25 की अगर आप बात करोगे तो 1/25 गुणा 100 आपका 4% हो जाएगा। यही अगर 1/30 की बात कर रहे हैं तो आपका 1/30 गुणा 100 यानी 10/3 यानी 3 सही 1/3% हो जाएगा या 3.33%। ये तो परसेंट वैल्यू आपकी हो गई, निकालने का तरीका हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि इनकी नीड होती कैसे, यूज इन्हें करते कैसे। अब बहुत बार ये डायरेक्टली हमें यूज करने को नहीं आता है। अगर डायरेक्टली यूज करने को आ गया, मान लो उसने दे दिया 7 सही 1/7%, तो हम 1/14 लगा देंगे। उसने दे दिया 6 सही 2/3%, 1/15 लगा देंगे। और उसने दे दिया 7 सही 9/13%, हम 1/13 लगा देंगे। उसने दे दिया 6.25%, हम 1/16 लगा देंगे। लेकिन बहुत बार बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि वो ऐसे नहीं देता, तब क्या करते हैं, और उसी के लिए ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं तब क्या करते हैं जब वो ऐसे नहीं देता है, चेंज करके देता है। तो सबसे ज्यादा जो डाटा यूज होता है आपका वो होता है 37.5%। तो जैसा कि हमने जितने भी परसेंट वैल्यू निकाले हैं उसमें 37.5% का कहीं भी यूज नहीं हुआ। तो फिर इसमें क्या करते हैं, तो हमें खुद देखना पड़ता है। ये 37.5 क्या है, तो हम ये देखते हैं 3 गुणा ये 12.5 ही है। 3 गुणे 12.5 इसे लिख सकते हैं। तो 3 गुणा अब 12.5% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/8, तो आपका ये 3/8 हो गया। मान लो दूसरा ले लो आप, ये दे दिया 28.56%। तो हम देखते हैं ये वैल्यू जितनी भी हमने परसेंट वैल्यू लिखाई है उनमें से नहीं आती है। तो क्या करेंगे, ये देखो हमारे में एक परसेंट वैल्यू है 14.28, 14.28 है जिसकी हमें वैल्यू पता है, और इसमें गुणा 2 का कर दो, यही आ जाएगा आपका। तो लेकिन हमें ये पता है कि 14.28% की वैल्यू होती है 1/7, और 2 गुना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना हो गया 2/7। इसी तरह से वैल्यू उसने अगर दे दी मान लो 45.45%, तो इसकी भी वैल्यू हमें डायरेक्टली कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो हम क्या देखते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 × 9.09%। 5 × अब हमें पता है 9.09% होती है 1/11, 1/11 की वैल्यू, तो ये आपकी हो जाएगी 5/11 की वैल्यू। तो इस तरह से हम निकालते हैं, और यही डाटा आपका अब जनरली दिया जाता है एग्जाम्स में। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें उसे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। देखिए आगे देखते हैं कुछ और चीजें। ये तो थी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। अब बात करते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो मान लो आपका उसने दे दिया 233.33%, इसे आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे, जैसे इसे लिख सकते हैं 200% प्लस 33.33%। 200 हमें पता है फ्रैक्शन में इसे 2 बोलते हैं, और 33.33% को फ्रैक्शन में 1/3 बोलते हैं। अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 3 होगा 6 + 1, ये हो गया 7/3, यानी 2 सही 1/3 या 7/3 इसकी वैल्यू। मान लो कोई अगर उसने दे दिया
450%। तो इसे लिखेंगे 400 प्लस 50%। 400% की वैल्यू हमें पता है 4 होती है, 50% की 1/2 होती है, 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो गई वैल्यू। यानी कोई सी भी वैल्यू वो दे सकता है। उसने दे दिया 466.66%। तो हमें पता है, इसे लिख सकते हैं 400% प्लस 60% प्लस 6.66%। तो देखो 400 को 4 लिखेंगे, 60% को लिखेंगे 3/5 और 6.66% को लिखेंगे 1/15। अपॉन बन करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 का 15 में 15 बार, 15 का 4 में 60 हो जाएगा आपका, प्लस 5 का 15 में 3 बार, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 15 का 15 में 1 बार, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 60 और 9 69 और 1 70/15 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 5 से 14 तो हो जाएगा आपका 14/3 या 4 सही 2/3। इसी तरह से आप परसेंट वैल्यू से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंट वैल्यू। दूसरा आपको बताएं कि x का y% वो y का x% होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो हमें 50 का 20% निकालना है, 50 का 20% निकालना है, तो 50 गुणा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो आपकी हो गई 10 डिवाइड हो जाएगा 10, x का y%। अब अगर इसका रिवर्स कर दें 20 का 50%, तो यानी 20 गुणा 50% की वैल्यू हो गई 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स इक्वल टू 10। तो हम देखते हैं ये वैल्यू इसके बराबर आती है। तो x का जो y% होता है, यानी किसी चीज का कितना परसेंट निकालना है, उसी का उस संख्या पे अगर परसेंट निकाल देते हैं तो हमारा ये सेम आता है। x का y% y का x% दोनों बराबर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि y% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल पाते, बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है, x की आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम उल्टा लिख के भी इसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है x का y% यानी y का x%, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, बाकी बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 20 सितंबर से, जुड़ना ना भूलें। एक एक वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी और बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। उम्मीद है आपके लिए डाटा बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, थैंक यू।